दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार जेठ जी। अगर मेरे कमरे में झांकने की भी कोशिश की तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आपने मेरा कमरा भैया भाभी को क्यों दे दिया? अरे शिल्पी, कैसी बात कर रही हो? कौन सा तुम्हारा कमरा हमेशा के लिए दे दिया? भैया भाभी को बस रात को सोने के लिए ही तो दिया है। शिल्पी बोली, फिर भी मैं बहू हूँ इस घर की। अब मैं कहाँ इधर उधर गधा सादर लेकर फिरती रहूंगी। एक तो इस घर में मेरे को कोई आज़ादी नहीं, अपने मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती, ऊपर से अब कमरा भी दे दिया। आज़ादी नहीं है तुम्हें इस घर में? संध्या ने कहा। बस यही तो कहा था कि यहाँ पर जींस मत पहनना, अपने वहाँ दिल्ली में पहनना। यहाँ हम लोग समाज के बीच में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और कौन सी तुम्हारी आज़ादी में खलल डाल दिया? बस इतनी सी बात पर तुम्हारी आज़ादी खत्म हो गई। कमरे वाली बात सुनकर संध्या का पारा सड़ गया था कि देखो कैसे बोल रही हैं। बहुएं होती हैं घर की इज्जत बसाने वाली, की इज्जत का जनाजा निकालने वाली। दरअसल संध्या के ससुर का स्वर्गवास हो गया था, तो संध्या के बहू बेटे आए थे। एक हफ्ते को स्वर्गवास के 3 दिन बाद संध्या के घर पर शोक सभा थी, तो उसमें शामिल होने के लिए संध्या के जेठानी के बेटे बहू घर आए थे। सभी लोग शोक सभा समाप्त होने पर चले गए थे, लेकिन जेठ के बेटा बहू भोपाल से आए थे, तो वह लोग एक रात रुक गए थे। दूसरे दिन उन्हें निकलना था। उन्हीं को शिल्पी भैया भाभी बोली ही तो संध्या की बहू भी नौकरी करती थी और उसका काम रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता था। संध्या का ऊपर नीचे का घर था। ऊपर के हिस्से में एक किराएदार रहते थे और एक कमरा बेटे बहू के लिए संध्या ने रख रखा था, जबकि नीचे 4 कमरे हैं और घर में सिर्फ संध्या और उनके पति रमेश जी रहते हैं। नीचे 4 लोगों को सोने की व्यवस्था है। वैसे तो जेठ के बेटा बहू कभी घर पर रुकते नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर बहू के एक रिश्तेदार है, वह लोग वहीं पर रुकते हैं। आज पहली बार वह लोग घर पर रुक रहे थे, वह भी इसलिए कि घर में किसी के देहांत पर आओ तो कहीं और नहीं रुका जाता, इसलिए रात को रुक गए थे। कल तो चले ही जाना था और थोड़ी देर तक सोते हैं, तो संध्या ने ऊपर का कमरा दे दिया था। संध्या ने शिल्पी से कहा, नीचे बैठकर ऑफिस का काम कर रही हो, रात भर तो तुम्हें वैसे भी नहीं सोना है, और जब सुबह ऑफिस का काम खत्म होगा तो सोगी। नीचे इतनी जगह खाली पड़ी है, सो जाना कहीं भी। फिर भी घर की इज्जत तो बहू बेटी के हाथ में होती है ना, और घर में जगह न हो तो लोग अपना कैसे भी काम चला लेते हैं और अपना कमरा दे देते हैं और खुद समझौता कर लेते हैं। और फिर संध्या के घर में तो नीचे काफ़ी अच्छी जगह भी थी। पता नहीं कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं बेटियों को कि घर की इज्जत खाक में मिलाए। हक जमाना है तो बहू हो गई घर की, और जब जिम्मेदारी आए तो मुकर जाना है। संध्या का खून खोल गया शिल्पी के मुंह से ऐसी बात सुनकर। किसी बात पर शिल्पी की मम्मी भी संध्या से शिकायत कर रही थी कि आपने शिल्पी का कमरा अपने जेठ के लड़के
बहू को दे दिया। आखिर मेरी बेटी उस घर की बहू है। आप बताइए, सारी बातें मम्मी तक पहुंच गई। कितना काम करती हैं मेरी बेटी। आपके घर में नौकरानी बना दिया है। प्यार से रखिए बेटी बनाकर। अब बेटी होती तो ऐसा करती जैसा शिल्पी जी कर रही थी। संध्या को बहुत गुस्सा आया तो बहू की मम्मी से बोला, आपकी बेटी रहती कब है हमारे पास? वह तो दिल्ली में रहती हैं। कभी कभार 3-4 दिन को आ जाती हैं। तो कौन सा दिन भर काम करती हैं, कुछ पता भी है उन्हें? घर के कामों का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। आप अपनी बेटी से पूछ लेना कौन सा काम करती हैं घर में। कभी कभी बहुएं कुछ गलत सलत भी अपनी मम्मी को बताती हैं। और हाँ, आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उनको आप अपना कमरा मत देना, बाहर बरामदे में सुला देना। क्योंकि जब मुझे बताया जा रहा है कि आपने बेटी का कमरा दे दिया तो आपके यहाँ ऐसा ही होता होगा। हद हो गई। कैसे लोगों से पाला पड़ा है। कुछ लोगों की बातें सुनकर खून खोल जाता है, लेकिन क्या करें, इस तरह के रिश्ते बन जाते हैं कि कभी कभी निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे आप, जिसका कोई हल नजर नहीं आता है। आजकल लड़कियां कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। घर की इज्जत सबकी इज्जत है। मुझे तो लगता है कि आजकल संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है बच्चों में। ये गौर करने की